Hello everyone, welcome to our YouTube channel TechCube Gate Classes. It is an initiative taken by All India TechCube faculties. Myself Amitesh Kumar Pandit and I am taking second part of the operating system, that is process synchronization. In previous lecture, we have seen concurrent execution of two cooperative process. यानी जब कोऑपरेटिव प्रोसेस को हम लोग एक साथ एग्जीक्यूट कराते हैं तो वहां पे हम लोग ऑब्जर्व किए थे कि इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, किस केस में? प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो प्रॉब्लम था इसमें हम लोग देखे थे बफर में एक्चुअल जो है 3 आइटम्स अवेलेबल थे, बट जो काउंट वैल्यू शो हो रहा था आइदर 4 और 2। ठीक है ना, तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपका काउंट का वैल्यू इनकंसिस्टेंट था। इनकंसिस्टेंसी ड्यू टू कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ टू कोऑपरेटिव प्रोसेस। ठीक है ना, दो कोऑपरेटिव प्रोसेस को हम लोग एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम हम लोग ऑब्जर्व किए थे प्रिंटर स्पूलर डेमोन में लॉस ऑफ डेटा का। जब दूसरा फाइल कॉपी हुआ तो वो पहले वाले फाइल को ओवरराइट कर दिया, मीन्स पहला वाला जो फाइल था आपका वो लॉस हो गया। सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉस ऑफ डेटा का प्रॉब्लम एराइज हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड प्रॉब्लम जो हम लोग ऑब्जर्व किए थे डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में, दैट इज डेडलॉक। ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, 5 फिलोसफर्स थे और 5 फॉक्स अवेलेबल था। फिलोसफर जो है जब तक 2 फॉक अपने हाथ में नहीं लेगा तब तक वह खाना स्टार्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप जो है प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। इसके लिए आप जो है प्रीवियस लेक्चर को रेफर कीजिए। देन फोर्थ जो था प्रॉब्लम, दैट इज रेस कंडीशन। रेस कंडीशन जो है जब हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में देख रहे थे कि एक्चुअल काउंट की वैल्यू होनी चाहिए थी 3, बट डिपेंड्स ऑन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, ये या तो 4 शो कर रहा था, ठीक है ना, ये जो है आइदर 4 शो कर रहा था या 2 शो कर रहा था, बट एक्चुअल जो काउंट था वह कितना था, 3। ठीक है ना, तो ये जो है 3 ना शो करके 4 या 2 शो कर रहा था। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा था कि लास्ट थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन को कौन लास्ट में अपडेट कर रहा है। ठीक है ना, जो लास्ट में थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था उसके ऊपर ये डिपेंड हो रहा था। तो जब भी जो शेयर्ड वैल्यू था, शेयर्ड वेरिएबल था, ये काउंट की वैल्यू थी ना, तो जब भी जो है शेयर्ड वेरिएबल की वैल्यू है ना प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, प्रोसेस के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पे डिपेंड करे तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रेस कंडीशन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो है एक और एजम्पशन हम लोग लिए थे प्रीवियस क्लास में, वो हम लिख नहीं पाए थे उधर, कि यूनिवर्सल एजम्पशन एक होता है कि जब भी हम कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं प्रोसेस को, तो जो करंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है ना, उस प्रोसेस का जो करंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वह जैसे ही फिनिश होगा उसके बाद प्रोसेस जो है या तो नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा या प्रिंट करके दूसरे प्रोसेस को टर्न देगा। ठीक है ना, तो कंकरेंट एग्जीक्यूशन का यही मीनिंग होता है कि वहां पे प्रिम्पशन अलाउ होता है, यानी एक प्रोसेस कभी भी प्रिंट कर सकता है। कभी भी प्रिंट करने का मतलब है जो करंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है वह कंप्लीट होने के साथ वह प्रिंट करके दूसरे प्रोसेस को टर्न दे सकता है। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग प्रॉब्लम देखे थे कल का जो प्रॉब्लम था वो जस्ट ये था कि जो शेयर्ड वेरिएबल है, ठीक है ना, शेयर्ड वेरिएबल की वैल्यू को 2 प्रोसेस एक साथ कॉपी कर ले रहा है ना। जैसे ये आपका काउंट वैल्यू था और काउंट का वैल्यू एज्यूम कीजिए 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रोड्यूसर जो है फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर रहा था, सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट कर रहा था, उसके बाद जो है कंज्यूमर स्टार्ट होता है और वह यानी फर्स्ट स्टेप में क्या है, इस वैल्यू को कॉपी कर लेना, यानी ये वैल्यू जो है वह कॉपी होकर के 3 यहाँ आ गया। उसके बाद इसको यह अपडेट किया तो ये 3 से 4 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो है उसके बाद ये भी कॉपी किया, तो यहाँ पे देखिए प्रोड्यूसर जो है वह अपडेट नहीं किया वैल्यू को और उससे पहले ही कंज्यूमर इसके वैल्यू को कॉपी कर लिया। ठीक है ना,
तो ये प्रॉब्लम एराइज हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ शेयर्ड वेरिएबल को दो प्रोसेस एक साथ एक्सेस कर लिया है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आता है क्रिटिकल सेक्शन की बात, ठीक है। तो प्रोग्राम का वह सेक्शन, पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जहां पर कि शेयर्ड वेरिएबल को या शेयर्ड रिसोर्स को हम लोग एक्सेस करते हैं, वह सेक्शन कहलाता है आपका क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है ना। जब दो प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा तो ये प्रॉब्लम एराइज होगा, ठीक है। तो प्रोग्राम का वह सेक्शन जहां पे कि हम लोग शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, ये कहलाता है आपका क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन है दैट कॉपी, जो है ये मेमोरी काउंट के वैल्यू को कॉपी कर रहा है। यदि दो प्रोसेस जो है एक साथ इस काउंट के वैल्यू को कॉपी नहीं किया होता, ठीक है ना, जब दो प्रोसेस जो है इस काउंट के वैल्यू को एक साथ कॉपी नहीं किया होता तो ये प्रॉब्लम एराइज नहीं होता, ठीक है ना। यानी पहला प्रोसेस जो है जो काउंट के वैल्यू को रीड किया, वह काउंट के वैल्यू को अपडेट कर देता है, यानी फाइनल जो इसका थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाता, ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम एराइज नहीं होती। मीन्स यहाँ ये काउंट को, थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन का मीन क्या होता है कि ये काउंट के वैल्यू को अपडेट कर दिया होता, और उसके बाद जब ये कंज्यूमर उस वैल्यू को रीड करता तो यहाँ अपडेटेड वैल्यू रीड करता, ठीक है ना। सो यहाँ क्रिटिकल सेक्शन में जो है, क्रिटिकल सेक्शन कहने का मीनिंग है जहाँ पे शेयर्ड वेरिएबल को हम लोग एक्सेस किए हैं, ठीक है ना। इस सेक्शन में जो है दो प्रोसेस यदि एक साथ, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक साथ नहीं आता तो ये इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम एराइज नहीं होती, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि दो प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में ना आए, है ना। इसके लिए मुझे कुछ कंडीशंस अप्लाई करने होंगे। चलिए इस कंडीशन को हम बाद में देखते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले जो है, जो प्रोग्राम का वह सेक्शन जहां पे शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं वह कहलाएगा क्रिटिकल सेक्शन। तो जिस जगह पे जो है शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस नहीं हो रहा है वो सेक्शन क्या कहलाएगा, नॉन क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है ना। सो दो पार्ट में हम लोग प्रोग्राम को स्प्लिट कर दिए, फर्स्ट वन इज क्रिटिकल सेक्शन और सेकेंड वन इज नॉन क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, प्रॉब्लम कहाँ था, प्रॉब्लम था जब हम कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं दो प्रोसेस को, ठीक है ना। कंकरेंट एग्जीक्यूशन कराने से मुझे फायदा क्या मिलता है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन आपका इंक्रीज होता है, ठीक है ना। सो अब जब प्रॉब्लम एराइज हो रही है इनकंसिस्टेंसी की, तो इसका मीन्स है कि हम लोग कंकरेंटली एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं प्रोसेस को फिर, और जब प्रोसेस को हम कंकरेंटली एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं तो फिर फायदा नहीं हुआ, सीपीयू यूटिलाइजेशन फिर आपका घट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जितने प्रोग्राम का वह पार्ट जहाँ पे कि जो नॉन क्रिटिकल सेक्शन वाला पार्ट है उसको हम लोग जो है कंकरेंटली एग्जीक्यूट कराते हैं, और क्रिटिकल सेक्शन में जो है प्रोसेस को वन बाय वन करके एंटर कराते हैं, ठीक है ना। आप जैसे कहेंगे कि जो है सर आप ये फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सेकंड करा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे प्रिम्पशन का एजम्पशन ले रहे हैं, यदि ना लें तो फिर तो प्रॉब्लम एराइज नहीं हो रही है ना। यदि हम प्रिम्पशन का एजम्पशन नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम एराइज शायद नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन हम इसी जगह पे प्रिम्पशन ऑलवेज क्यों ले रहे हैं, इसका बस यही रीजन है कि यदि दो प्रोसेस जो है वह एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर रहा है तभी आपको प्रॉब्लम ऑब्जर्व होगा, यदि नहीं कर रहा है एक साथ एंटर तो आपको प्रॉब्लम एराइज नहीं हो, प्रॉब्लम ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो नॉन क्रिटिकल सेक्शन है इसको हम लोग इंटरलीव मैनर में एग्जीक्यूट कराते हैं, यानी कंकरेंटली एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोनों प्रोसेस को हम लोग प्रॉपरली इस टाइप से सिंक्रोनाइज करते हैं कि एक साथ जो है दोनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में ना पहुंच जाए, ठीक है। अब इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं। कुछ कंडीशन अप्लाई करने में सबसे पहला कंडीशन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूशन। अभी जो हम कहे थे कि देखिए यहाँ जो दो सेक्शन में हम लोग स्प्लिट किए थे, ठीक है ना। सबसे पहला था नॉन क्रिटिकल सेक्शन,
सेकेंड पार्ट था आपका क्रिटिकल सेक्शन, और उसके बाद फिर से था नॉन क्रिटिकल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का मीन्स क्या है कि ओनली वन प्रोसेस इज अलाउड इनटू द क्रिटिकल सेक्शन रीजन। ठीक है ना, किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे यदि हम देखें तो दो प्रोसेस एक साथ जो है क्रिटिकल सेक्शन में ना आ पाए। ठीक है, तो ये होगा आपका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, यानी जब प्रोसेस P1, यहाँ देखो यहाँ पे P1 भी हो सकता है, यहाँ पे P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन P1 यदि वहां से शिफ्ट करके क्रिटिकल सेक्शन में आ गया और P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो P2 जो है वह वेट करते रहेगा जब तक P1 जो है यहाँ से शिफ्ट ना करे। P1 जब यहाँ शिफ्ट करेगा तब P2 यहाँ से क्रिटिकल सेक्शन रीजन में आएगा। ठीक है ना, तो ये कहलाता है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में एग्जीक्यूट करना। ठीक है ना, तो दो प्रोसेस को, अब मेरा टास्क क्या है, दो प्रोसेस को इस टाइप से सिंक्रोनाइज करें कि प्रोसेस जो है एक साथ दो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में ना आ पाए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट जो है, अब इसके लिए क्या करना होगा, मुझे कुछ कंडीशन अप्लाई करना होगा, है ना। जैसे कुछ कंडीशंस अभी आपको जो है जो टेक्निक्स यूज करते हैं हम लोग, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हम कुछ लगा दिए जैसे टर्न, है ना। P1 को टर्न मिल रहा है तो P1 एग्जीक्यूट करेगा, P2 को टर्न मिल रहा है तो P2 एग्जीक्यूट करेगा। यदि हम लिख दिए टर्न इक्वल्स टू 0, यदि 0 है तो इसका मीन्स है P0 को टर्न मिलेगा, और यदि ये कंडीशन फेल हो रहा है, ठीक है ना, यानी 1 है, टर्न की वैल्यू यदि 1 है, ठीक है, टर्न की वैल्यू 0 है तो P0 एग्जीक्यूट होगा, टर्न की वैल्यू 1 है तो P1 एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि एक साथ टर्न की वैल्यू एक साथ जो है 0 और 1 दोनों तो हो नहीं सकता है, आइदर टर्न की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम जो कंडीशन अप्लाई किए, ये वाला लाइन, एक एक्स्ट्रा लाइन मुझे ऐड करना हुआ कोड में, जिससे हम टर्न के वैल्यू को चेक कर रहे हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे टर्न का वैल्यू 1 मिल रहा है तो P1 को एग्जीक्यूट होने देगा, 0 मिल रहा है तो P0 को एग्जीक्यूट होने देगा। ठीक है, तो ये जो है एक जो हम कोड अप्लाई कर रहे हैं, ये कोड कहलाता है, कोड का वह पार्ट जो आपको हेल्प करे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए, वह कहलाता है आपका एंट्री सेक्शन। ठीक है, एंट्री सेक्शन। अब एंट्री सेक्शन कौन कहलाएगा, जो एक्स्ट्रा पीस ऑफ कोड आपने लिखे हैं जिसके हेल्प से आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में प्रोग्राम को प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा सकें। ठीक है ना, तो वह पीस ऑफ कोड जो है वह कहलाएगा आपका एंट्री सेक्शन। ठीक है, अब देखिए जब टर्न इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है, तो P0 एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे आने के बाद क्या, किसको टर्न देना होगा, ये वापस से टर्न की वैल्यू को, ये टर्न के वैल्यू को 1 यदि नहीं करेगा तो P1 एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो क्या करना होगा, क्रिटिकल सेक्शन से जब बाहर आते हैं तो आपको वापस से दूसरे को टर्न देना होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे टर्न इक्वल्स टू 1 करेंगे, तो जिसके हेल्प से आप जो है एग्जिट करने के समय या एग्जिट करने समय आप जो भी कोड लिख रहे हैं वह कोड कहलाएगा आपका एग्जिट सेक्शन। ठीक है ना, तो अब जो आपका प्रोग्राम है वह 4 पार्ट में स्प्लिट हो गया। सबसे पहला हो गया नॉन क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका क्रिटिकल सेक्शन। नॉन क्रिटिकल सेक्शन से क्रिटिकल सेक्शन आने समय में जो आप एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखे हैं वह कहलाता है आपका एंट्री सेक्शन। ठीक है, और जब क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आते हैं, यानी क्रिटिकल सेक्शन से नॉन क्रिटिकल सेक्शन की ओर हम लोग आते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो पीस ऑफ कोड लिखते हैं वह कहलाता है आपका एग्जिट सेक्शन।
ठीक है ना। चलिए, ये हो गया क्रिटिकल सेक्शन, नॉन क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है ना। इसके बीच में होगा एग्जिट सेक्शन, ठीक है। अब दूसरा है प्रोग्रेस। दूसरा क्या है? प्रोग्रेस। प्रोग्रेस देखिए यहाँ पे एक जो है पहले चेक कर लिया, इनिशियली टर्न की वैल्यू जीरो थी, वह एंटर कर गया क्रिटिकल सेक्शन में, और उसके बाद जो है ये टर्न के वैल्यू को वापस से जीरो कर दे। जब एग्जिट कर रहा है तो वापस से टर्न के वैल्यू को जीरो कर दे, क्या होगा? P1 को टर्न कभी मिलेगा ही नहीं इस टाइप से, है ना। या फिर यहाँ पे ये टर्न के वैल्यू को अपडेट ही ना करें, एज इट इज छोड़ दें, यानी ये वाला जो एग्जिट सेक्शन है ये हम लिखे ही ना। तो इस केस में क्या होगा? पहली बार तो वो सेंस कर लिया, टर्न के वैल्यू को देख लिया कि जीरो है या नहीं है। यदि जीरो है तो P0 एग्जीक्यूट किया, ठीक है ना, और उसके बाद बाहर आ गया। बाहर आने के बाद जो है P1 को टर्न मिलेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, इस केस में जो है यहाँ पे क्या होगा कि आपका प्रोग्रेस, P1 का प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं करेगा। हो सकता है आप कुछ कंडीशंस आगे हम लोग देखेंगे, कुछ और भी जो है एग्जांपल्स हम लोग लेंगे उसके हेल्प से, यानी स्ट्रिक्ट इलेक्ट्रेशन एल्गोरिदम है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, तो उसमें देखेंगे दोनों में से कोई प्रोसेस एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है प्रोग्रेस, प्रोग्रेस जो है हमको ऐसा एंट्री सेक्शन बनाना है या एग्जिट सेक्शन बनाना है, ठीक है ना। यानी एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन पे ऐसे आपको कोड लिखना है जो कि प्रोग्रेस ऑलवेज सेटिस्फाई करें। ओके, सो अभी तक हम लोग क्या देखें कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वे में चलाना है, यानी जो प्रॉब्लम एराइज हुआ था इनकंसिस्टेंसी का या फिर लॉस ऑफ डेटा का या फिर डेडलॉक का, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करें कि क्रिटिकल सेक्शन जो है वह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे में एग्जीक्यूट हो, यानी दो प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ना करें, ठीक है। पहला कंडीशन ये है आपका, और दूसरा कंडीशन क्या है? प्रोग्रेस सर्टिफाई होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस जिसको एंटर करना था, ठीक है, एक प्रोसेस जिसको एंटर करना था वो एंटर कर गया और उसके बाद जब वो एग्जिट हुआ तो वह जो है दूसरे प्रोसेस को टर्न ना दे रहा हो, ठीक है ना। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा प्रोसेस जो कि क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ चुका है, ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए P1 जो है एंटर करना चाह रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, बट ड्यू टू P0 जो कि बाहर है ना। P0 कहाँ पे है अभी? आउटसाइड। P0 भी आउटसाइड ऑफ क्रिटिकल सेक्शन है, या फिर आप ये एज्यूम कीजिए कि क्रिटिकल सेक्शन से ये बाहर आ चुका है, ठीक है ना। P0 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ चुका है, बट स्टिल जो है वह P1 को सेटिस्फाई नहीं होने देता है। कौन सा? ये रिक्वेस्ट जो है वह यानी P1 को क्रिटिकल सेक्शन में आने नहीं दे रहा है। यदि ऐसा केस है तो हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है थर्ड केस है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग में क्या होगा कि जैसे ये वाला जो एग्जांपल लिए थे इससे पहले हम लोग, ठीक है, ये वाला एग्जांपल जो है यहाँ पे टर्न की वैल्यू जीरो थी तो P0 जो है वह एग्जीक्यूट किया, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आया, बट वह टर्न दूसरे प्रोसेस को नहीं दिया। तो इस केस में जो है P1 वेटिंग में रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई बाउंड है कि कितने देर तक P1 वेट करेगा उसके बाद P1 को टर्न मिल जाएगा, P1 एग्जीक्यूट करेगा? ऐसा नहीं है, यानी बाउंडेड वेटिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में फॉर एवर एंटर ना कर पाए, है ना, हमेशा के लिए वेट में ना चला जाए। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है कि एक लिमिटेड टाइम तक ही वो वेट करते रहे, उसके बाद उसको डेफिनेटली है कि उसको टर्न मिलना चाहिए, है ना। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर दिक्कत होगा। ये कहलाएगा आपका बाउंडेड वेटिंग, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग जब दो प्रोसेस को कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो हम लोग हार्डवेयर रिलेटेड एजम्पशन नहीं लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप जो है सुपर कंप्यूटर पर बैठ रहे हैं तो इसका कुछ अलग आउटपुट आएगा, आप जो है एंड्रॉयड फोन पे बैठ रहे हैं, एंड्रॉयड ओएस यूज कर रहे हैं तो कुछ अलग आउटपुट आएगा, आप जो है
जो माइक्रो आपका कोर i7 प्रोसेसर है उसका अलग आएगा, कोर i3 का अलग आएगा, ऐसा नहीं होगा। यानी हम लोग हार्डवेयर रिलेटेड कोई भी एजम्पशन लेकर के ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप नहीं करते। यानी जो प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन है वो हम लोग हार्डवेयर के एजम्पशन पे नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि वो फास्ट एग्जीक्यूट करेगा तो पहले एग्जीक्यूट करके चला जाएगा तो मेरा रिजल्ट करेक्ट आएगा, ठीक है ना। हम लोग हर एक कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो क्या है कि प्रॉब्लम कब एराइज होगा, जब दो प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में आएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या कंडीशन अप्लाई करें जो कि दो प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में ना आए। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले नॉन क्रिटिकल सेक्शन से क्रिटिकल सेक्शन आने टाइम पे एक एंट्री सेक्शन बनाते हैं, यानी कुछ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं जिसके हेल्प से, या फिर कुछ हम जो है यहाँ पे हार्डवेयर टेक्निक्स का भी यूज करेंगे। अभी दिखाएंगे कितने टेक्निक्स हैं, इसको हम लोग कैसे हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वे में चलना चाहिए, पहला कंडीशन है। दूसरा, प्रोग्रेस ऑलवेज सेटिस्फाई होना चाहिए। तीसरा केस था बाउंडेड वेटिंग होना चाहिए। बाउंडेड वेटिंग होने के बाद जो है चौथा जो है हम लोग हार्डवेयर रिलेटेड कोई भी एजम्पशन ना लें, ठीक है। यदि ये चारों होगा इसका मीन्स है कि जो प्रॉब्लम हम लोग फेस किए थे, ठीक है ना, इनकंसिस्टेंसी का, दूसरा लॉस ऑफ डेटा का और तीसरा डेडलॉक का, है ना, ये प्रॉब्लम एराइज नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग टेक्निक्स क्या क्या हैं, किस किस टेक्निक्स के हेल्प से हम लोग जो दो प्रोसेस को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे में चला सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टेक्निक जो है वह है आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक्स। सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक्स में से जो है हम लोग लॉक वेरिएबल का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक में है आपका स्ट्रिक्ट अल्टरेशन एल्गोरिदम, ठीक है ना, या इसको हम लोग डेकर्स एल्गोरिदम भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीटरसन एल्गोरिदम, ठीक है ना। ये सब जो है आपका कुछ हार्डवेयर रिलेटेड हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड जो है टेक्निक्स हैं, कुछ कंपाइलर बेस्ड टेक्निक्स हैं, ठीक है ना। चलिए, इसको हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। तो हम लोग सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक को देखते हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक में सबसे पहला है लॉक वेरिएबल, ठीक है। लॉक वेरिएबल, लॉक वेरिएबल क्या होता है, ये एक सिंपल वेरिएबल है, राइट। लॉक वेरिएबल में लॉक की वैल्यू यदि 0 है, ठीक है, तो इसका मीन्स है जो क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन वो वैकेंट है, ठीक है। और यदि लॉक की वैल्यू 1 है, इसका मीन्स क्या होगा, जो क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन वो ऑक्युपाइड है, राइट। 1 का मतलब क्रिटिकल सेक्शन आपका ऑक्युपाइड है, ठीक है ना, यानी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर चुका है, ठीक है। तो ये हम लोग कहाँ लगाते हैं, एंट्री सेक्शन में, ठीक है, और एग्जिट सेक्शन में, ठीक है। अब सपोज कीजिए यदि लॉक की वैल्यू 0 है, 0 है मीन्स 0 है तो लॉक की वैल्यू को सबसे पहले वो 1 करेगा और उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा। सपोज कीजिए एक प्रोसेस है P0, ठीक है, और इनिशियली जो है लॉक की वैल्यू इनिशियली 0 है, ठीक है। अब P0 जब एंटर करना चाहेगा तो सबसे पहले वो लॉक की वैल्यू को सेंस करेगा, अभी लॉक की वैल्यू नॉन जीरो है या 0 है। यदि 0 होता, यहाँ पे सेमीकोलन होगा, ठीक है, यदि यह लॉक की वैल्यू 0 मतलब 0 है, ठीक है ना, तो लॉक की वैल्यू जब 0 है ये कंडीशन फॉल्स होगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा ये नेक्स्ट स्टेप जो है लॉक इक्वल्स टू 1 ये करेगा, ठीक है ना। तो अभी करंटली ये क्या करेगा, P0 ये लॉक के वैल्यू को 1 कर देगा, ठीक है। अच्छा, लॉक की वैल्यू को जब ये 1 कर देता है उसके बाद ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करता है। चलिए, अब इस टाइम पे जो है एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर चुका है, उसके बाद हम जो है P0 जो है अब कहाँ तक आ चुका है, P0 यहाँ तक आ चुका है, ठीक है ना। सबसे पहले P0 व्हाइल कुछ टेस्ट किया, ये कंडीशन इसका फेल हुआ, जब ये कंडीशन फेल हुआ उसके बाद जो है वह क्या करेगा,
लॉक मतलब लूप से बाहर आया और लूप के बाहर आकर के ये लॉक की वैल्यू को 1 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर किया, ठीक है। तो P0 यहाँ से रिमूव होकर के P0 यहाँ तक आ चुका है, यानी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर चुका है। नाउ P1 ट्राई टू एंटर इन क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले P1 क्या करेगा, ये व्हाइल लूप में यहाँ पे आएगा। तो फर्स्ट स्टेप जब ये P1 एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे इसको जो है 0 वैल्यू नहीं मिलेगा, यानी नॉन जीरो वैल्यू मिलने के साथ क्या होगा, ये लूप रिपीट हो रहा है, सेल्फ लूप है ये, ठीक है ना, ये खुद ही रिपीट कर रहा है, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। तो P1 जो है यहाँ आएगा और ये इसी स्टेप में रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद वह लॉक को 1 नहीं कर सकता है ना। तो लॉक 1 नहीं करेगा और उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। जब तक ये वैल्यू जो है लॉक की वैल्यू जब तक 0 नहीं होगी तब तक ये जो है यहीं पे मूव करते रह जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है कुछ टर्न के बाद जब P0 को फिर से चांस मिलेगा, ठीक है, P0 को जब चांस मिलेगा तो फिर P0 यहाँ से एग्जिट सेक्शन में आएगा और ये लॉक के वैल्यू को क्या कर देगा, फिर ये जो है यहाँ से लॉक के वैल्यू को यहाँ पे लॉक की वैल्यू को 0 करेगा। तो लॉक की वैल्यू को ये 0 कर रहा है यहाँ, ठीक है ना, ये 0 हो गया। अब जब ये P0 जो है अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद जो है P1 फिर से चेक करेगा लॉक की वैल्यू के। नाउ इस टर्न पे जो है लॉक की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। और जब लॉक की वैल्यू 0 मिलेगी तो ये कंडीशन फेल हो जाएगा और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यह लॉक को करेगा 1। कौन करेगा लॉक को 1, P1 जो है लॉक के वैल्यू को अब कर देगा 1, ठीक है। अब जब ये P1 लॉक के वैल्यू को 1 कर दिया उसके बाद जो है P1 एंटर कर जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। चलिए और उसके बाद जो है जब P1 एंटर कर गया इसके बाद फिर से P0 यदि एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो P0 जो है फर्स्ट व्हाइल लूप में आएगा, ठीक है ना, यानी व्हाइल लूप के कंडीशन में है यह रह जाएगा क्योंकि अभी वैल्यू 0 नहीं है, यानी कंडीशन इसको क्या मिलेगा, ये कंडीशन ट्रू मिलेगा। और जब कंडीशन ट्रू मिलेगा तो ये इसी लूप में वो जो है इटरेट करते रहेगा, ठीक है। चलिए तो अभी तक देखने से ये लग रहा है कि ये सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा सही लग रहा है। सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक जिसमें कि हम लोग लॉक वेरिएबल का यूज किए हैं, ये लग रहा है कि ये सॉल्यूशन करेक्ट दे रहा है, ठीक है ना। चलिए अब इसको जो है हम लोग प्रॉपर प्रिम्पशन का एजम्पशन लेकर के देखते हैं कि क्या लॉक वेरिएबल के यूज करने के बाद है ना क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी दो प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ओके, सो वी हैव टू चेक इट। चलिए इसको हम जो है मिटा दे रहे हैं और नेक्स्ट जो है प्रॉपर एजम्पशन लेते हैं। सपोज कीजिए कि P0 जो है फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट किया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप को जब कंप्लीट करेगा तो उसके बाद जो है लॉक इक्वल्स टू 1 है ना, फर्स्ट जो ये कंडीशन था ये कंडीशन फेल हो चुका। क्या हो गया, अभी एज्यूम कीजिए लॉक की वैल्यू इनिशियली 0 है, ठीक है ना। ओके, लॉक की वैल्यू 0 है। अब ये कंडीशन को टेस्ट करेंगे और यहाँ पे कंडीशन टेस्ट हो रहा है क्या लॉक जो है लॉक की वैल्यू नॉन जीरो है, ये कंडीशन फॉल्स होगा। और जैसे ही कंडीशन ये फॉल्स होगा वैसे ही यह जो है नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट कराना चाहेगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप को एग्जीक्यूट कराने से पहले इस पॉइंट पे प्रिम्पशन हो जाता है, ठीक है। आफ्टर प्रिम्पशन चांस किसको मिल जा रहा है, P1 को, ठीक है ना। यानी आप इस टाइप से देखिए, प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूसर अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, उसके बाद टर्न मिल गया कंज्यूमर को, कंज्यूमर फर्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट करेगा। नाउ जब P1 है ना, जब P1 जो है फर्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट कराएगा तो अभी लॉक की वैल्यू क्या है, 0, स्टिल लॉक की वैल्यू 0 है। जब 0 है तो वह जो है
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी इसके लिए भी कंडीशन फेल होगा तो यह नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा। चलिए, इस बार प्रिम्पशन नहीं हुआ और P1 जो है नेक्स्ट स्टेप को भी एग्जीक्यूट करा लिया, राइट। कंज्यूमर जो है सेकेंड इंस्ट्रक्शन को जो है वो एग्जीक्यूट करा लिया, राइट। अब उसके बाद जो है लॉग के वैल्यू को सेकेंड को एग्जीक्यूट कराने के साथ ही लॉग की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा P1 क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। P1 जब क्रिटिकल सेक्शन में आ रहा है, एज्यूम कीजिए इसके बाद प्रिम्पशन हो जा रहा है। क्रिटिकल सेक्शन में जो है सिंगल लाइन कोड हो नहीं सकता है, मल्टीपल लाइन कोड होगा। यानी ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन जनरली क्रिटिकल सेक्शन में मल्टीपल लाइन कोड्स होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, इसमें जो है क्रिटिकल सेक्शन का कोई एक इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट किया हो, है ना, या फिर आप ये एज्यूम कर लीजिए इसी जगह पे प्रिंट हो गया, तो ये भी आपका क्रिटिकल सेक्शन में ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे P1 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे P0 प्रिंट हुआ था और इस पॉइंट पे P1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो P1 यानी हम जो है प्रोड्यूसर को P0 रखे थे और कंज्यूमर को P1 रखे थे, राइट। अब यहाँ पे जो है प्रोड्यूसर अपना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा रहा है, यानी सेकेंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। अब प्रोड्यूसर जो है ऑलरेडी यह कंडीशन को चेक करके इसके आगे बढ़ चुका है ना। उसके बाद प्रिम्पशन हुआ, तो जहां से जिस पॉइंट से वह प्रिंट हुआ था उसी पॉइंट से वह आगे बढ़ेगा। तो अब यह जो है क्या करेगा, लॉग के वैल्यू को 1 करेगा। कौन, ये P0 जो है यानी प्रोड्यूसर, तो लॉग के वैल्यू के ये 1 करेगा। तो पहले से क्या था उससे मतलब नहीं है, 1 था, 1 को रिप्लेस करके 1 ला देगा, राइट। अब देखिए अब क्या होगा, लॉग के वैल्यू को जब अपडेट किया तो P0 भी आपका क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। सो क्रिटिकल सेक्शन में अभी कितने प्रोसेस हैं, 2 प्रोसेस एंटर्स इन क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है ना। एक साथ 2 प्रोसेस P0 और P1 यानी क्रिटिकल सेक्शन में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों जो है प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में इंटर कर चुका है, ठीक है। और जब क्रिटिकल सेक्शन में 2 प्रोसेस एक साथ इंटर कर चुका है तो हम कह सकते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूशन ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है ना। यदि म्यूचुअल एक्सक्लूशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मीन्स क्या हुआ, फिर आपका ये सॉल्यूशन करेक्ट नहीं हो सकता है। मीन्स जो पहले प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा था वो प्रॉब्लम अभी भी रहेगी, है ना। तो मेरा जो अभी गोल था कि लॉक वेरिएबल के हेल्प से 2 प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एक साथ एंटर करने से रोकना है, 1 बाय 1 करके हमको इसमें क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कराना है प्रोसेस को, ठीक है ना। सो हम क्या देख रहे हैं कि जो लॉक वेरिएबल से है वो सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल पा रहा है, यानी लॉक वेरिएबल से म्यूचुअल एक्सक्लूशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टेक्निक को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज डेकर्स एल्गोरिदम और स्ट्रिक्ट अल्टरेशन एल्गोरिदम, ठीक है। इसका जो है पार्शियली हम पहले आपको बताए थे इंट्रोडक्शन पार्ट में, लेकिन जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलिए, ये जो है P0 कौन है, सपोज कीजिए प्रोड्यूसर है और ये आपका P1 कंज्यूमर है, राइट। वन सेकेंड। सो यहाँ पे जो है P1 जो है ये कंज्यूमर है आपका, राइट। चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है कोड, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है और यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि क्रिटिकल सेक्शन में 2 प्रोसेस एक साथ एंटर करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। बिगिनिंग में जो है, बिगिनिंग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टर्न वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। और टर्न का वैल्यू 0 या 1 कुछ भी आप रख लीजिए, ठीक है। सपोज टर्न की वैल्यू 0 है, राइट। टर्न की वैल्यू 0 है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, सबसे पहले नॉन क्रिटिकल सेक्शन का जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट कराएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। जब नॉन क्रिटिकल सेक्शन पार्ट को हम लोग कंकरेंटली एग्जीक्यूट कराते हैं उससे कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है। प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है, जहां पर कि आपका डिपेंडेंसी आता है या फिर शेयर्ड रिसोर्स का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, यानी क्रिटिकल सेक्शन वाले पार्ट में। तो ये आपका क्रिटिकल सेक्शन पार्ट है और ये आपका नॉन क्रिटिकल सेक्शन पार्ट, दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पे जो है एक एंट्री सेक्शन लगाए हैं, ठीक है ना।
और एंट्री सेक्शन पे क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं while turn is not equals to 0, क्या करते हैं चेक, while turn not equals to 0। तो जब टर्न 0 नहीं होगा तो क्या होगा, है ना, ये एंटर करेगा। लेकिन अभी क्या है, टर्न की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, टर्न की वैल्यू 0 है, मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये जो है लूप से बाहर आएगा, यानी क्रिटिकल सेक्शन में आएगा। यानी 0 को टर्न मिला है, अभी टर्न की वैल्यू 0 है, तो मीन्स प्रोसेस 0 एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी क्रिटिकल सेक्शन में कौन सा प्रोसेस एंटर करेगा, P0, ठीक है ना। तो P0 आपका क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम टाइम जब ये क्रिटिकल सेक्शन में आ चुका है उसके बाद जो है हम लोग प्रिम्पशन का एजम्पशन ले लेते हैं, यानी इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस लूप से बाहर आया और उसके बाद जो है P0 प्रिंट कर गया, राइट। अब इसके बाद हम लोग चेक करते हैं, इसके बाद कंज्यूमर को एग्जीक्यूट कराते हैं। कंज्यूमर जो है यहाँ पे चेक करता है टर्न नॉट इक्वल्स टू 0, क्या होगा ये कंडीशन, एक्चुअली यहाँ पे यह 1 होना चाहिए, ठीक है ना, ये 0 नहीं होगा, ये 1 होगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, दिस शुड बी 1, राइट, ये 1 होगा। अब देखिए टर्न नॉट इक्वल्स टू 1, तो क्या है, टर्न नॉट इक्वल्स टू 1 है, यानी ये ट्रू हो गया। जब ट्रू होगा तो ये व्हाइल लूप में ही रिपीट करते रहेगा, ठीक है ना, विदाउट स्टेटमेंट व्हाइल लूप चल रहा है, तो यानी ये लूप जो है रिपीट करते रहेगा। सो यहाँ से जो है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएगा, ये लूप में ही एंटर करते रह जाएगा, लूप में ही मूव करते रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम P1 जो है वह प्रिंट करेगा। जब प्रिंट करेगा तो उसके बाद ये P0 जो है क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा, और जब क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आता है उसके बाद टर्न इक्वल्स टू क्या कर दे रहा है, 1, ये कर दिया टर्न इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, सपोज कीजिए ये जो है रिपीट ही करते रह जा रहा है, उसके बाद प्रोड्यूसर फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब जो ये स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे जो है टर्न को चेक करेगा, ठीक है ना, यानी यहाँ से ये कंप्लीट हो चुका, ठीक है ना, ये जो है यहाँ तक एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद ये फिर से ये एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, दूसरा स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट कराएगा तो यहाँ पे टर्न इक्वल्स टू 0 देखेगा, टर्न नॉट इक्वल्स टू 0 देखेगा, ठीक है ना। तो टर्न नॉट इक्वल्स टू 0, अभी करंट वैल्यू इसका 1 है, मीन्स टर्न नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इस लूप में ही ये मूव करते रह जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम यहाँ प्रिम्पशन होगा और यहाँ पे ये चेक करेगा। अभी देखिए यहाँ टर्न की वैल्यू 1 है ना, और यहाँ टर्न की वैल्यू 1 है, इसको कंपेयर करेंगे, ये क्या चेक करेगा, टर्न नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, कंडीशन फेल होगा। जब कंडीशन फेल होगा तो P0 यहाँ से मूव करके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा, ठीक है ना, P1 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिम्पशन होने के बाद भी जो है यहाँ इसको टर्न नहीं मिलेगा, कब तक, जब तक कि P1 क्रिटिकल सेक्शन में रहेगा। और जब P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा उसके बाद टर्न इक्वल्स टू 1 कर देगा। ये यहाँ पे देखिए टर्न इक्वल्स टू 0 करके निकलेगा, ठीक है ना, यहाँ क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना, ये जो है 1 नहीं होगा, ये होगा 0, ठीक है। तो ये टर्न की वैल्यू को 0 कर देगा, राइट। चलिए अब स्ट्रिक्ट अल्टरेशन एल्गोरिथम में क्या देख रहे हैं, जब प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन में आ रहा है, उस समय जो टर्न की वैल्यू है उसके वजह से कंज्यूमर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। जब प्रोड्यूसर जो है क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ रहा है तो टर्न किसको दे रहा है, कंज्यूमर को। अब इसका मीन्स ये है कि एक बार प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट करेगा, दूसरे बार कंज्यूमर एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। चलिए अब ये देखिए, सपोज कीजिए ये क्रिटिकल सेक्शन है, अभी जो है P0 एंटर कर गया, ठीक है, और लॉक की जो टर्न की वैल्यू है वो 0 है, तो P0 जो है यहाँ से आ गया इस जगह पे, क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, ठीक है ना। हम जान रहे हैं इसके बाद P1 को हम लोग यदि चांस भी देते हैं
तो P1 यहाँ पे नहीं आ पाएगा जब तक P0 क्रिटिकल सेक्शन में। जब ये बाहर आएगा क्रिटिकल सेक्शन से, ठीक है ना, उसके बाद जो है ये P1 का एंट्री, जब P0 बाहर आ जाएगा उसके बाद इसको मतलब क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये एज्यूम कीजिए कि क्रिटिकल सेक्शन में P0 आया, ठीक है ना, P0 आया, राइट। P0 एग्जीक्यूट करने के बाद बाहर निकल गया, ठीक है। जब P0 बाहर आ गया क्रिटिकल सेक्शन से, P0 यहाँ था और यहाँ से बाहर आ गया, इसके बाद टर्न किसको मिल गया है, टर्न अब मिल जाएगा 1 को, ठीक है ना। अब टर्न 1 को मिल गया, लेकिन जो प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 जो है नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है ना, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, ठीक है। P0 बाहर आया और टर्न किसको दे दिया है, अब ये टर्न दे दिया था P1 को, ठीक है ना, लेकिन P1 जो है इंटर करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। P1 इंटर करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और फिर से जो है P0 वापस से इंटर करना चाहता है, ठीक है ना। अब P0 जो है वापस से इंटर करना चाह रहा है, राइट। जब P0 इंटर करना चाहेगा तो वह इंटर नहीं कर सकता है, मीन्स क्या हो गया, अब कुछ फिगर इस टाइप का बनेगा, ये क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है ना। अब P0 wants to enter in critical section but other process P1 जो है, P1 इसको रोक रहा है, क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाने दे रहा है। क्यों नहीं जाने दे रहा है, कि जब तक P1 एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक टर्न की वैल्यू 0 वापस से नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, प्रोग्रेस सर्टिस्फाई नहीं होगा, प्रोग्रेस नॉट सर्टिस्फाइड, ठीक है। ये था आपका स्ट्रिक्ट अल्टरेशन एल्गोरिदम, ओके। सो हम लोग क्या देखें, जो लॉक वेरिएबल का यूज करते हैं वहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन सर्टिस्फाई नहीं करता है, और जो हम लोग स्ट्रिक्ट अल्टरेशन एल्गोरिदम यूज करते हैं, मीन्स अल्टरनेट वे में एग्जीक्यूट करा रहे हैं, दो प्रोसेस को अल्टरनेट वे में क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, यदि एक प्रोसेस को इंटरेस्टेड न हो तो उस केस में दूसरे प्रोसेस को टर्न नहीं मिलेगा और वह फॉर एवर वेटिंग में रहेगा, ठीक है ना। सो फॉर एवर वेटिंग में जाने का मीन्स है वो स्टारवेशन में आ जाएगा, या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं कि डेडलॉक में आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है गारंटी नहीं है कि ये इसको कभी टर्न मिले, ठीक है ना, कोई चांस ही नहीं है इसको टर्न मिलने का। सो ये जो है प्रोसेस आपका डेडलॉक में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यदि कुछ टाइम के बाद यदि इंटरेस्टेड हो जाए P1 एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो उसके बाद जो है P0 को टर्न मिल सकता है। तो डेडलॉक कहना यहाँ पे थोड़ा सही नहीं होगा, लेकिन स्टारवेशन यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा इसके लिए। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे इसके बेस पे कुछ जो प्रीवियस ईयर गेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, उसको देखेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग देखेंगे पीटरसन एल्गोरिदम को। तो कल के क्लास में हम लोग कुछ गेट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और जो पीटरसन एल्गोरिदम है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक में जो है लास्ट एल्गोरिदम है पीटरसन एल्गोरिदम, उसको हम लोग देखेंगे, राइट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।